नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश। और इस शो में हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराएंगे बल्कि बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको हम देंगे और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों का जवाब भी देंगे। गोल्ड, सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर मेटल्स, इन तमाम कमोडिटीज की बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेड्स को हम ट्रेडिंग ट्रेंड्स को हम आगे समझेंगे। साथ ही अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें 9136934058 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने तमाम एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं शो पर। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भूपेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और staywen.com से दीपेन शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे और जो पहले सवाल हमें आ रहे हैं वो पहले शो में शामिल कर लेते हैं। इस बीच सार्थक भोला जी का सवाल आया है और उनका सवाल है कि सोना और चांदी का ओवरऑल आउटलुक बताएंगे। उन्होंने अपने सवाल हमें भेजे हैं और इस वक्त सोने चांदी की बात करें तो जो गोल्ड और सिल्वर है वो काफ़ी दायरे में कारोबार कर रहा है। अगर एमसीएक्स पर देखेंगे तो 56,300 के करीब है इस वक्त और चांदी पर 65,800 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। और आगे के लिए ट्रिगर्स जो हैं वो इस वक्त फेड की बैठक होने वाली है, एफओएमसी मीट ये मार्च में होगी और उसके पहले हम देख रहे हैं कि जितने भी डेटा आने थे वो आ चुके हैं। तो और कोई तो बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, बट ये एक मीट होगी जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। लेकिन डॉलर इंडेक्स देखिए ये अब 104 के ऊपर कारोबार कर रहा है। आप सबसे पहले नवनीत आपसे राय लेना चाहेंगे और हमारे दर्शक का सवाल भी सोने चांदी पर ही आया है तो उसी से शुरुआत करेंगे। आप अपना आउटलुक शेयर करिए, क्या व्यू बन रहा है आपका आने वाले समय के लिए और जिनको फेड बैठक के पहले अगर खरीदारी करके चलनी हो या फिर कोई ट्रेड लेना हो तो किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? नमस्कार। लास्ट कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सोने के अंदर एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है और काफी अच्छी रैली के बाद में एक रेंज बाउंड मूवमेंट शुरू हुआ है, जो कि लास्ट करीब करीब एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है मार्केट ट्रेड में ट्रेडिंग करते हुए। मेरा मानना ये है कि फेड की बैठक तक ये रेंज कंटिन्यू रहेगी और नीचे के लेवल्स पे आपको 1810 के आसपास सपोर्ट मिलेंगे और ऊपरी लेवल्स पे आपको 1870 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा और ये रेंज में ट्रेडिंग कंटिन्यू रह सकती है। डोमेस्टिक लेवल की अगर मैं बात करूँ तो कोई खास ट्रिगर नहीं है फिलहाल मार्केट को अभी डायरेक्शन देने के लिए और मार्केट में जो भी करंट मोमेंटम है वो थोड़ा सा मिसिंग नजर आ रहा है। और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए अगले 2 से 4 सेशन के लिए। 56,100 के आसपास आए तो मैं बाय करने की रिकमेंडेशन दूंगा। 55,900 का आप स्टॉप लगाइए एंड 56,500 56,700 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ रहा सिल्वर का सवाल, तो सिल्वर में भी हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा और टॉप ऊपरी स्तरों से करीब करीब 6 साढ़े 6,000 पॉइंट के आसपास यानी 10% का करेक्शन हम ऑलरेडी प्राइसेस में देख चुके हैं। अब मुझे लगता है कि सिल्वर में जो कंसोलिडेशन का रुख है वो छोटी अवधि में और कंटिन्यू रह सकता है और मीडियम टर्म में इसमें तेजी का रुख वापस बनता हुआ नजर आ सकता है। तो कंसोलिडेशन को एनकैश करने के लिए 64,400 64,500 के रेंज में आप सिल्वर बाय करिए। 64,900 का आप स्टॉप लगाइए एंड 66,100 66,400 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है व्यू सोने चांदी पर। हैदराबाद से भी हमें सवाल आया है महेश जी का और सोने में ये इंट्राडे के लिए सुझाव जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी, लॉन्ग टर्म के लिए तो हमने समझ लिया कि सोने चांदी में क्या करें, लेकिन इंट्राडे में तो हम देख रहे हैं कि काफी दायरे में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इस रेंज में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए अगर किसी को इंट्राडे या फिर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड और सिल्वर में प्ले करना हो तो क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? जी नमस्कार मैम। आज की बात करें तो आज ओवरऑल गोल्ड का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। 56,200 के नीचे सोने में बिकवाली करके व्यापार करना चाहिए। 56,315 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 56,050 और 55,900 तक के टारगेट और शाम के सत्र में संभावित रहेंगे।
ओके, ठीक है। तो ये रहा इंट्राडे के लिहाज से सोने चांदी में आपको दी गई है। दीपेन, अब आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे, सोने चांदी के लिए आपका क्या आउटलुक बन रहा है? और अब हम देख रहे हैं कि इसी रेंज में कारोबार हो रहा है, गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा कुछ एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, बट डॉलर इंडेक्स ये जो 104 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, ये कितना बड़ा कंसर्न है आने वाले समय में? क्या ये जो तेज़ी, इसका कुछ असर सोने चांदी की चाल पर पड़ सकता है आने वाले कुछ समय में? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। डेफिनेटली आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि डॉलर इंडेक्स पे काफ़ी दारोमदार रहेगा और काफ़ी ट्रैक किया जाएगा, बिकॉज़ 104 काफ़ी अच्छे लेवल्स है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो और भी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। और इसी कारण हमने देखा है कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से काफ़ी अच्छा नीचे करेक्शन दिखा पाया है और सिल्वर में भी हमने लगभग 10% की करेक्शन ऑलमोस्ट देखी है। तो हमारा मानना है ऐसे कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी और स्ट्रेंथ आ सकती है और गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी और हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो जब तक एक्सटेंसिवली आपको ये ना देखने मिले कि प्राइसेस थोड़े स्टेबलाइज हो चुके हैं, तो बाइंग करने की जल्दबाजी ना करें और थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो खरीदारी की जल्दी ना करें, थोड़ा वेट करिए। इंट्राडे के लिए आपको सुझाव दे ही दिया है और अभी भी डॉलर की चाल को भी आप इस बीच वॉच करते रहिए, उसको बीच बीच में रिव्यू करते रहिए और उस हिसाब से सोने चांदी में ट्रेड लेने की सलाह इस वक्त आपको दी जा रही है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कच्चे तेल पर। और कच्चे तेल में बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। दोनों साइड के जो फैक्टर्स हैं वो प्ले आउट कर रहे हैं यहाँ पर कच्चे तेल में। आज से हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं, जब से युद्ध शुरू हुआ है, दोनों साइड के फैक्टर्स यहाँ पर प्ले आउट करते जा रहे हैं, क्योंकि फेड की सख्त नीति आगे भी जारी रहने की संभावना है, तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रेशर हमेशा बना रहेगा क्रूड पर और आने वाले कुछ समय तक। उसके उलट चीन में मांग बढ़ने का भी अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्ले आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस रूस पर नए प्रतिबंध थोपने की भी योजना बना रहा है, तो ये भी एक ट्रिगर है। और 2023 में चीन में रिकवरी की कोशिश से मांग बढ़ने की भी संभावना बताई जा रही है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त कच्चे तेल पर असर डाल रहे हैं। बहरहाल पिछले हफ्ते तो हमने देखा कि कच्चे तेल के लिए अच्छा हफ्ता नहीं था, 4% तक की गिरावट हमने देखी, लेकिन अब ये जो वीक शुरू हुआ है इसमें रिकवरी कच्चा तेल करने की कोशिश कर रहा है। और एमसीएक्स पर देखिए, आपके स्क्रीन पर चल रहा है, करीब करीब 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त कच्चे तेल में देखने को मिल रही है। नवनीत, क्रूड पर अपना व्यू शेयर करिए, यहाँ पर क्या करें? किया कि कच्चे तेल में भी दोनों साइड के फैक्टर्स प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं और बट ये जो फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं तेजी और मंदी दोनों को ही प्रोटेक्ट करते हुए या अटकाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा 6600 के ऊपर प्राइस को ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है और निचली लेवल्स पे अगर 6300 6200 के नीचे जाते जाते इनका दम निकल जाता है और वापस प्राइस में एक रिबाउंड देखने मिल रहा है। सिमिलर सिचुएशन हमने करीब करीब फ्राइडे को भी आते हुए देखी, जहाँ पे 250 पॉइंट की नरमी थी क्रूड ऑयल प्राइसेस में और आज वापस एक पॉजिटिविटी का माहौल देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से ट्रेंड शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, निचले लेवल से बाय की स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। 6370 के आसपास बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। 6310 का स्टॉप लगाइए एंड 6470 तक के टारगेट ऊपर हम देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, मौजूदा भाव जो है वो तो करीब 6400 का है, लेकिन 6470 तक के लेवल्स क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। तो इस लेवल को आप प्ले करने की कोशिश करें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 6370 के पास खरीदने की राय यहाँ पर नवनीत की तरफ से। भूपेश, आप क्या व्यू शेयर करेंगे कच्चे तेल पर? क्या ट्रेडिंग आइडिया सुझा रहे हैं? जी, मेरा व्यू नवनीत जी के जस्ट रिवर्स रहेगा। मैं कहूंगा कि 6380 के नीचे क्रूड ऑयल में बिकवाली करनी चाहिए आज के सत्र के दौरान और ऊपर में 6444 का स्टॉप लॉस स्टिक फॉलो करना चाहिए। नीचे में 6320 और 6280 तक के टारगेट शाम के सत्र में या आने वाले कल तक के लिए संभावित रहेंगे। ओके, तो देखिए दोनों साइड के ट्रेड आपको बता दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि कच्चे तेल में दोनों साइड के फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो उस लिहाज से रेंज को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करिए। आपको बाय की भी रणनीति दे दी गई है और सेल की भी रणनीति दे दी गई है, लेकिन इस कन्फ्यूजन को थोड़ा और दूर करने की कोशिश करते हैं। दीपेन, आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करिए और आप किस तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है? इस वक्त आपको निचले स्तरों से खरीदारी नज़र आ रही है या फिर यहाँ से और करेक्शन नज़र आ रहा है आपको?
देखिए, मैं थोड़ा साइडलाइंस पे बैठना पसंद करूंगा, बिकॉज जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि प्राइसेस रेंज में चल रहे हैं, तो मैं ये प्रीफर करूंगा कि प्राइसेस ऊपर एंड ऑफ द रेंज आए तो वहां पे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। भाई ऊपर एंड ऑफ द रेंज है कि 6550 6570 के आसपास, क्योंकि हमने देखा है कि वहां से क्रूड ऑयल के प्राइसेस करेक्टिव मोड में आते हैं। तो अगर उन लेवल्स पे हमें शॉर्ट सेल करने मिले तो हमारा रिस्क भी काफी लिमिटेड होगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी सलाह देना चाहूंगा कि वहां पे आप पुट बाय करके चले, ताकि आपका रिस्क काफी कम हो जाए। इसके विपरीत अगर 6150 जो कि काफी अच्छा सपोर्ट रहा है, अगर वहां पे प्राइसेस आपको आते हुए दिखते हैं, तो वहां पे आप थोड़े कॉल्स बाय करने की कोशिश करें। तो अगेन कॉल्स बाय करेंगे तो प्रीमियम देख के आप अपने रिस्क को सीमित रख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 6150 के आसपास आप कॉल्स बाय करने की कोशिश करें, और 6550 के आसपास पुट्स बाय करने की कोशिश करें। ये मिडिल ऑफ द रेंज में ट्रेडिंग करने की कोशिश की सलाह मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल। तो ये रणनीति आपको सुझा दी गई है। ऑप्शन के थ्रू भी आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। तो जो भी आपको कंफर्टेबल है, आप जिस रेंज को आप वॉच कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस और टारगेट लेके चलिए। कुछ ना समझ में आए तो कोई ट्रेड मत करिए, सिर्फ वॉच करिए कच्चे तेल की चाल को, और जब कोई मोमेंटम नज़र आता है फिर उसको प्ले करने की कोशिश करिए, गिरावट या फिर खरीदारी दोनों ही साइड पर। अब आगे बढ़ते हैं और हमें मेटल्स पर भी काफ़ी सारे सवाल मिल रहे हैं। और मेटल्स पर इस वक्त नज़र डालें तो एल्युमिनियम, पहले आपको बता दें कि मेटल्स का इस वक्त सिचुएशन कैसी है। एल्युमिनियम 213 के करीब कारोबार कर रहा है, करीब 1% की तेज़ी वहाँ पर है। लेड 184 के करीब है, करीब %0.5 से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिल रही है। MCX जिंक्स 272 के ऊपर कारोबार कर रहा है इस वक्त। और कॉपर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक्शन बना हुआ है और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का रुझान इस वक्त कॉपर में ही है। 776 के करीब कॉपर कारोबार कर रहा है हल्की तेज़ी के साथ। तो बेस मेटल में इस वक्त तेज़ी का ही जो रुख है वो नज़र आ रहा है। चलिए अब सवाल भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हमें मेटल्स पर आ रहे हैं। इस बीच आसनसोल से प्रशांत जी ने सवाल भेजा है। नवनीत, आप जवाब दीजिए। इनके पास 244 लॉट कॉपर के हैं, 728 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। क्या करना चाहिए, क्या व्यू बन रहा है आपका कॉपर पर, और इनको भी राय दीजिए, प्रशांत जी को भी। बहुत ही अच्छे मुनाफे में है प्रशांत जी, और मुझे लगता है कि कॉपर में जो अंडरलाइंग टोन है वो फिर से बुलिश हो गया। हमने करीब करीब $9,600 से करेक्ट होते हुए प्राइसेस को $8,800 से तक आते हुए देखा है। और अगर हम डोमेस्टिक टर्म्स में देखें तो 810 के करेक्ट होके 765 तक आ गए थे। लास्ट 2 दिनों में थोड़ी सी तेजी का रुख छाया, और मुझे लगता है ये रुख कंटिन्यू हो सकता है और वापस प्राइसेस 790 792 के रेंज में जा सकते हैं। तो अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखिए, ट्रेल स्टॉप लॉस लगा दीजिए 765 का, उसके नीचे अगर जाएगा तो काट दीजिएगा पोजीशन, तब तक होल्ड करिए and let us ride the rally till 790-92 levels. ऑलराइट, तो अच्छे मुनाफे में है और ये रणनीति भी आपको सुझा दी गई है। इस बीच भूपेश, आपसे भी समझना चाहेंगे, अगर मेटल स्पेस में देखें तो काफी हर तरफ तेजी का ही माहौल है, ऐसे में आपकी फेवरेट पिक कौन सी होगी? जी, अगर मेरी फेवरेट पिक की बात करें तो जिंक में मुझे बिकवाली करना अभी भी समझ आता है। तो 274.90 का स्टॉप लॉस लगाकर जिंक में बिकवाली करनी चाहिए। 269 एवं 267 के टारगेट संभावित रहेंगे। ठीक है, तो जिंक में आप ये ट्रेड अपना के चल सकते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कॉपर पर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं दर्शकों के। और दिल्ली से राहुल पांडे जी ने सवाल भेजा है कॉपर पर ही। इन्होंने 733 पर बिकवाली की हुई है कॉपर में, और इस बीच इनको तो नुकसान हो रहा होगा काफ़ी ज़्यादा कॉपर में इस वक्त। दीपेन जी, क्या करना चाहिए कॉपर में? अपना आउटलुक शेयर करिए कॉपर में। और भी सवाल जुड़ लेते हैं इसमें। दिल्ली से कृष जी ने भी सवाल भेजा है और ये भी कॉपर पे ही व्यू जानना चाह रहे हैं कि कॉपर पर आउटलुक बताइए। दीपेन, क्या सलाह देंगे आप यहाँ पर राहुल जी को, और ओवरऑल आउटलुक क्या शेयर करेंगे मेटल स्पेस में? देखिए, सबसे पहले तो इनका जवाब देने के पहले मैं काफी अच्छी अनाउंसमेंट कर दूं कि
एमसीएक्स का शुक्रिया कर सकते हैं, सेबी का शुक्रिया कर सकते हैं कि उन्होंने फिर से मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को लिस्ट किए हैं। तो हमने पिछले हफ्ते जिंक मिनी के कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च होते हुए देखा, आज हमने एल्यूमिनियम मिनी के कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च होते हुए देखा है, और 22 तारीख को यानी कि परसों के दिन हमें वेडनेसडे को लेड मिनी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लॉन्च होते हुए देखेंगे। तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। काफी पॉपुलर थे प्रोडक्ट्स, बीच में रेगुलेटरी कंसर्न की वजह से डीलिस्ट हो गए थे, लेकिन अभी रीलिस्ट हुए हैं। तो मैं रिटेल ट्रेडर्स को, निवेशकों को खास करके ये कहना चाहूंगा कि आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करें, ताकि ये वोलेटिलिटी को आप थोड़ी और अच्छी तरह अपने रिस्क में शामिल कर सके। हैविंग सेड दैट, अगर आप कॉपर के ट्रेंड की बात करेंगे तो अगेन थोड़ा पॉजिटिव ही लग रहा है कॉपर, और 792 793 के लेवल्स हमें छूते हुए देखने मिल सकते हैं। 733 का शॉर्ट सेल किया हुआ है, तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड रखे हैं तो ऐसी गलती ना करें प्लीज। अगर आप थोड़ा और रुक सकते हैं तो 792 93 के क्लोजिंग बेसिस को स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए, और फिर से प्रॉफिट बुकिंग में शायद 755 756 के लेवल्स के आसपास अपनी पोजीशन पे एग्जिट करें। लेकिन अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, अगली बार प्लीज स्टॉप लॉसेस के बिना ट्रेड ना करें, ये ज्यादा बेटर रणनीति होती है। बिल्कुल वॉलेटाइल काफ़ी है इस वक्त मेटल स्पेस में, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, आपको भी नुकसान है तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह है। और जैसा कि अभी आपको दीपेन बता भी रहे थे कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी लॉन्च होने वाले हैं मेटल्स में, इस पर हमने कवरेज की भी थी, और आगे अब क्योंकि लॉन्च होने वाला है तो उस पर वापस से हम एक स्पेशल कवरेज लेकर आएंगे, लेकिन ये राय आपको कॉपर में दे दी गई है। नेचुरल गैस में अब आते हैं, और यहाँ पर भी कुछ सवाल हैं। पहले तो लेवल्स क्या है वो आपको दिखा देते हैं। नेचुरल गैस में इस वक्त का हम चाल देखें तो कमज़ोरी देखने को मिल रही है, और 185 के नीचे अब रिकवर हो गया है। पहले अभी थोड़ी देर पहले कमज़ोरी थी, बट अब रिकवर हो गया है नेचुरल गैस एमसीएक्स पर, और अब 186 पर कारोबार कर रहा है, और करीब 0.5% की तेज़ी इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है नेचुरल गैस में। तो यहाँ पर हल्की रिकवरी है, और सवाल भी आ रहे हैं हमें दर्शकों के नेचुरल गैस पर। इस बीच नेचुरल गैस पर प्रशांत जी का ही सवाल आया था। 377 का लॉट लिया हुआ है इन्होंने नेचुरल गैस में, 348 के भाव पर सेल किया हुआ है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? नवनीत, आप क्या सजेस्ट करेंगे? नेचुरल गैस, सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, नेचुरल गैस 377 का लॉट लिया है, 348 पर सेल है, क्या करें? पहले तो नेचुरल गैस में जो काइंड ऑफ वोलेटिलिटी देख रहे हैं वो रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, और मुझे लगता है कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स इसमें थोड़ा सा दूर रहे जब तक वोलेटिलिटी खत्म नहीं आ जाती। ये काफी चैलेंजिंग हो रहा है, और काफी अच्छे शार्प फॉल हम इसमें आने वाले कुछ दिनों में देख चुके हैं, और आगे भी देखेंगे। रहा सवाल इनके क्वेश्चन का, तो इनके पास ऑलरेडी एक सेल पोजीशन और एक बाय पोजीशन है। मेरे हिसाब से जो ब्रेकडाउन हुआ, या जो उम्मीद नेचुरल गैस लास्ट कुछ दिनों में दिखा रहा था 200 के ऊपर सस्टेन होते हुए और 220 के ऊपर जाते हुए, वो पूरी तरह से उसने फ्राइडे को डिसअपॉइंट करके तोड़ दिया है, और अब जो करंट मोमेंटम है वो और वीकनेस दिखा रहा है। 177 172 तक के भी इस तरह आने वाले दिनों में नेचुरल गैस में देख पाएंगे, तो मुझे लगता है सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 195 के ऊपर का रहेगा। ठीक है, तो ये राय आपको नेचुरल गैस पर दे दी गई। चलिए अब कुछ एग्री कमोडिटीज़ की भी बात कर लेते हैं, और यहाँ पर हम देखें स्पाइसेस में तो जीरा धनिया में काफ़ी मुनाफा वसूली हावी है। एनसीडीएक्स पर धनिया वायदा 6,900 के पास है, करीब 5% की कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ज़ीरा वायदा देखेंगे तो 29,700 के पास है, करीब 3.5% नीचे है, और हल्दी वायदा 6,900 के पास है। अब नई फसल की ज़्यादा आवक से हम देख रहे हैं कि ज़ीरा धनिया की कीमतों में इस वक्त गिरावट है, तो एक तरीके से मुनाफा वसूली काफ़ी ज़्यादा हावी है। एक तेज़ी यहाँ पर आई थी, बट आज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आपका क्या व्यू बन रहा है भूपेश? आप एग्रो कमोडिटी ट्रैक करते हैं, मसालों की बात करें अगर, तो क्या व्यू बन रहा है? आई ये जो मुनाफा वसूली आई है, क्या खरीदारी का मौका है? जी, अगर टेक्निकली बात करें तो सबसे पहले जीरे की बात करेंगे। जीरे में काफी अच्छी खासी गिरावट पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में देखी गई है, जो कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ से एक छोटा उछाला आ सकता है। 29,500 से लेके 30,500 31,000 तक के भाव आसानी से देखने को मिल सकते हैं, जो कि सिर्फ एक बाउंस बैक रहेगा। बाकी ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, चाहे वो जीरा हो, चाहे धनिया हो, चाहे टीएमसी हो, सभी का ट्रेंड अभी तक नेगेटिव इंटैक्ट है, और यहाँ पर उछाले में सिर्फ सेल करके, अगर पोजीशन की बात करें तो सेल करके व्यापार करना चाहिए।
ओके, बट यहाँ पर अब भूपेन जी, एक दर्शक का सवाल है। उन्होंने हिसार से पवन जी हैं, इन्होंने धनिया 7,250 के लेवल पर लॉन्ग किया हुआ है, नुकसान भी काफी ज्यादा इनको हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, एग्जिट कर लें? जी, मुझे याद है कि पिछले जो सोमवार का सत्र था अपना, उसमें भी इन्होंने प्रश्न किया था, तो मैंने कहा था कि इन्हें नीचे में धनिया लेवल से बचना चाहिए। आई थिंक सेम व्यूअर थे हमारे, और तभी भी मैंने सलाह दी थी कि 7,200 का धनिया लेने से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली एक हर्ड मेंटेलिटी वाली कमोडिटी है। यहाँ पर भाव ऊपर से लगभग 11,500 से घट के अभी 7,000 हो चुके हैं, तो सभी को लेना समझ आता है। इस वजह से इस कमोडिटी में स्पेशली फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से इसमें अभी लेवल ही समझ नहीं आती। ओके, दीपेन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं स्पाइसेस पर? जी, स्पाइसेस में देखिए, आपको समझने की ज़रूरत ये होगी कि हम बहुत ही अगले 2-3 महीने में फिजिकल मार्केट्स के सीजन में एंटर करेंगे, जहाँ पे हिस्टोरिकली प्राइसेस स्पाइसेस की डिमांड होती है। तो हमारा मानना ऐसा है कि जीरा और धनिया में हम तेजी की साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट होते हुए देख चुके हैं, लेकिन टर्मरिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमोडिटी साबित हो रही है, बिकॉज हमने देखा है कि हिस्टोरिकली 6,000-7,000 के प्राइसेस के आसपास से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, प्राइसेस में थोड़ी जगह रहती है बढ़ने की। तो अगर आप अगले 2 से 3 महीने का निवेश करके सोच के चल सकते हैं, तो हमारा मानना ऐसा है कि टर्मरिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमोडिटी हो सकती है, और यहाँ से आपको 10 से 15% की उछाले के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो अगर 6,800 6,600 के आसपास टर्मरिक मिलता है, तो वहाँ पे आप निवेश करके चलने की कोशिश करें। ओके, तो टर्मरिक, ये एक राय आपको दी गई है, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दीपेन ने भी शेयर किया। इस बीच ग्वार पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर सामने सवाल भी आ रहे हैं दर्शकों के, और ग्वार में अभी आज हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ग्वागम वायदा 12,200 के पास करीब 3% की कमजोरी है यहाँ पर, और ग्वार सीड वायदा भी 5,850 के नीचे इस पर कारोबार कर रहा है। 2% की वीकनेस यहाँ पर भी है। हमारे कुछ जो दर्शक हैं वो, उनको इस वक्त ग्वार, ये जो पूरा ये कमोडिटी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। राजस्थान से नमन गुप्ता जी ने भी सवाल पूछा है, ग्वारगम में ट्रेड करना क्या फ़ायदेमंद होगा इन स्तरों पर। और ग्वालियर से अजय कुमार जी का भी सवाल आया है, ग्वार और कॉटन को लेकर सुझाव ये देना चाह रहे हैं। दीपेन, आप ट्राई करते हैं क्या ग्वार को? जी, डेफिनेटली ट्रैक करते हैं, और देखिए, अगर आप ट्रेडिंग के लिए पूछ रहे हैं तो हमारा सलाह ये रहेगा कि गुआर गम की जगह पे गुआर सीड को ट्रेड करें, बिकॉज एक छोटी लॉट साइज है कंपैरेटिवली इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो आपका रिस्क काफी लिमिटेड हो जाता है। और जब तक एज लॉन्ग एज 5,700, आई अगेन रिपीट कि 5,700 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक आप गुआर में बाई करके ही चले, वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी। बिकॉज हमने देखा है कि 5,750 5,800 से काफी अच्छी बाइंग आती है, और फिर से प्राइसेस 6,200 के आसपास आ जाते हैं। अगर आज ही के सेशन की बात करें तो मॉर्निंग के समय में 5,850 5,820 के लेवल्स हमने देखे हैं, और अभी स्क्रीन पे 5,900 910 के लेवल्स आ रहे हैं, तो अच्छी खासी 2% की रिकवरी हुई है। तो हमारा मानना ऐसा है कि 5,700 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस पे आप गुआर सीड में जो भी डिप्स आते हैं उसको बाई करके चले, और 6,200 6,150 के आसपास प्रॉफिट बुक करके ये रेंज को आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा ग्वार पर आपको दे दी गई। एक आखिरी सवाल कॉटन पर भी ले लेंगे। ग्वालियर से अजय कुमार जी ने भेजा, कॉटन को लेकर भी ये सुझाव जानना चाह रहे हैं, आई थिंक निवेश करना चाह रहे हैं। कॉटन केक पर हम आज देख भी रहे हैं कि हल्का दबाव है, और 1.5% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भूपेश, आपका क्या व्यू बन रहा है कॉटन पर? क्या मौजूदा स्तर पर कोई ट्रेड सुझाएंगे आप? जी, कॉटन केक की बात कर रहे हैं आप या कॉटन की बात कर रहे कॉटन केक। हैं? जी, कॉटन केक की बात करें तो कॉटन केक का वायदा अभी 2700 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मार्केट एक अच्छी खासी सेलिंग के बाद एक कंसोलिडेशन मोड में है अभी, और बाजार में 2700 के आसपास का दाम चल रहा है। यहाँ पर छोटी क्वांटिटी में लेवल ही करके व्यापार करना चाहिए, जिसमें 2650 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। अब साइड में आने वाले दिनों में 2750 से लेकर 2830 रुपए तक के टारगेट देखे जा सकते हैं।
बजाय कॉटन केक में आपको दे दी गई है। चलिए, फिलहाल समय की कमी है, इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। नवनीत जी, भूपेश जी, दीपेन जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, तमाम सवाल पर अपनी रणनीति और सुझाव भी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।